हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि वाले लोगों के लिए कि मेष राशि वाले लोगों के लिए शनि देव के वक्री रहने से क्या स्थितियां बनने वाली हैं, आगे भविष्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें आपकी अचीव होंगी, क्या चीजें छूट जाएंगी। बहुत सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जितने भी लोग इस समय में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। बहुत ही ज़रूरी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। इनमें से बहुत सारी बातें आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनि देव जो वक्री होने जा रहे हैं, ये कब से कब तक वक्री हो रहे हैं। तो शनि देव की वक्री गति है वो 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, ये वक्री होना क्या होता है। तो बहुत सारे लोग जिनको ये चीज़ नहीं मालूम है, उन लोगों की जानकारी के लिए मैं छोटी सी बात बताऊंगा, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए आप एक सीधी रोड पे जा रहे हैं, बहुत लंबी रोड है। आप उस पे अपनी गाड़ी लेके निकले हुए हैं, 50 घंटा प्रति आवर आपकी स्पीड है, 50 की स्पीड पर आप निकले हुए हैं और एक साइकिल वाला आप आगे चल रहा है, आप उसको क्रॉस करते हुए सीधे जा रहे हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो आपको पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा कि वो पीछे जा रहा है। हालांकि वो पीछे तो जा नहीं रहा, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो वो प्रतीत होता है पीछे जाता हुआ, उसी चीज को वक्री कहते हैं। जब कोई ग्रह किसी ग्रह को पास करता है तो वो उसको पास करता हुआ ऐसे प्रतीत होता है कि दूसरा ग्रह पीछे रह रहा है, उसको हम वक्री गति कहते हैं। जो प्रतीत हो रहा है वही ज्योतिष में उसको माना जाता है और पंचांग के अंदर इसकी जो डिग्रियां हैं वो भी उस समय में कम होती जाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शनि देव जो है उस समय में पीड़ा में है, वो पीड़ित हैं, ये भी इसके बारे में कहा जा सकता है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि शनि वक्री होने से मेष राशि वाले लोगों के ऊपर कैसा समय बीतेगा, क्या प्रभाव रहेगा। ये सारी चीजें जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा पास एक प्रश्न आया हुआ है लोगों का कि विदेश से संबंधी जो है चीज़ें, गतिविधियां हैं, वो वक्री गति में क्या हम कर पाएंगे। मेष राशि वाले लोग विदेश जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे, क्या हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस समय में शनिदेव जो है मकर राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आपकी गोचर की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, राशि की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो 10वें घर में बैठे हुए हैं और 12वें घर में उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से उस कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जो आपका बर्थ चार्ट है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, आप चले जाएं। लेकिन गोचर में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। कई बार रिजेक्शंस लग जाना, टिकट ना मिलना या वीज़ा ना मिलना या परमिशंस ना मिलना, पेपर वर्क पूरा ना होना या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह जाना, ऐसी स्थितियां जो है बन जाती हैं। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वक्री स्थिति में क्या वो अपना घर बना पाएंगे, उनको कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लेना चाहिए। तो मेरे हाथ जोड़ के उन लोगों को विनती है कि इस समय में जब शनिदेव वक्री हुए हुए हैं, उस समय में आपने किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम नहीं शुरू करना है। जो कार्य आपका छोटा सा है, मान लीजिए आपको पता है कि ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा महीने में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे किसी कार्य को जरूर करिए। लेकिन जो काम आपको लगता है साल चलेगा, 2 साल चल सकता है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो है शनि वक्री में नहीं शुरू करने चाहिए। उसके अलावा मेरे पास ये प्रश्न आया हुआ है कि जीवन साथी, क्या जीवन साथी को हमारे शनि वक्री होने से कोई दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या शनि पीड़ित है या शनि की स्थितियां खराब है और गोचर का शनि भी 10वें घर में बैठा है और उसकी जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जो है आपके जीवन साथी के ऊपर पड़ रही है, तो जीवन साथी को सेहत में कमी आने के योग बन सकते हैं। तबीयत खराब रह सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां जो है कई बार बन जाती हैं। उसके अलावा कई व्यापारी है, उनका मेरे पास प्रश्न आया हुआ है कि वो जानना चाहते हैं कि शनि वक्री के अंदर क्या डेली इनकम में कोई दिक्कत आएगी, क्या डेली इनकम के ऊपर इसका असर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब शनि देव जो है धीमी गति के स्वामी है, ये चीजों को स्लो कर देते हैं और आजकल तो ये अपनी ही राशि में आकर बैठ गए हैं। मकर राशि इनकी स्वयं का घर है
अपने घर में आकर ये और शक्तिशाली और बलवान और ताकतवर हो गए हैं। तो जिस तरह से आपने देखा ही है कि मोस्ट ऑफ द इन्होंने पूरे दुनिया की जो है ट्रेडिंग को स्लो कर दिया है, रोक दिया है एकदम से। तो आपकी भी डेली इनकम के ऊपर जो इनकी नज़र रहेगी, डेली इनकम स्लो होना, धीमे होना, आपके ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ेगा। पैसे की जो है आमदन एकदम से कम हो जाती है। ट्रेडिंग ही जब कम हो जाएगी तो पैसा भी भाई साहब कम ही होगा। तो ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग के बारे में प्रश्न आया तो बिल्कुल वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है इस समय में उसमें दिक्कत आएगी। अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, कुछ चीज़ लेकर आगे बेचते हैं तो उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि वक्री में ऐसी स्थितियाँ जो है बन सकती हैं और ये और पावरफुल होते जाएँगे जैसे-जैसे कि अब जैसे तो अभी तो गुरु ग्रह भी जो है मकर राशि में बैठे हुए हैं, वो भी वक्री हो गए हैं। वो 14 मई 2020 से लेके 13 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे। उनके बारे में अलग से वीडियो बना के भी मैं आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। क्या पता मैं दे चुका हूँगा, आप हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर उसको चेक करिए फ्यूचर गाइड में। तो ये मैं आपको बता दूं कि जितनी देर तक गुरु इनके साथ बैठे हुए हैं तो मेष राशि वालों के लिए जो गुरु ग्रह है वो भाग्य के स्वामी हैं। तो इनके साथ में बैठकर वो इनके नेगेटिव फोर्स को जो है कम कर रहे हैं, नेगेटिव प्रभावों को कम कर रहे हैं। तो उतनी देर तक ये बढ़िया है और गुरु ग्रह जो है ये 30 तारीख तक, 30 जून तक इनके साथ ये इस राशि में रहेंगे। फिर वक्री होते हुए ये धनु राशि में केतु के साथ बैठ जाएंगे। तो उस समय में इनका कंट्रोल और बढ़ जाएगा आपके 10वें घर पर और ये और बलवान हो जाएंगे और थोड़ी दिक्कत देंगे। और केतु के साथ गुरु बैठ जाएंगे, वो भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना, ऐसी चीज़ों को जो है अंजाम देंगे। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि गाड़ी खरीदनी चाहिए इस समय में, तो बिल्कुल भी लोहे की वस्तु, जो शनि है लोहे के स्वामी है, लोहा माफक नहीं होता। तो इस समय में आपने लोहे से संबंधित गाड़ी, ऐसी चीज़ें भी नहीं खरीदनी है। और जो लोग नया व्यापार खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस समय में नया व्यापार भी नहीं खोलना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी नया व्यापार शनि वक्री में आप मत खोलिए, दिक्कत आ सकती है। मैं बहुत बार बहुत सारी लोगों को अलग-अलग वीडियो में ये चीज़ बोल चुका हूँ, फिर भी लोग हटते नहीं हैं। मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, जब मैं पूछता हूँ कि व्यापार कब शुरू किया था, तो वो कहते हैं शनि वक्री में शुरू किया था। तो ये काम भाई साहब मत कीजिए। शनि वक्री में बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। शनि वक्री में आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट नहीं करनी है लोहे की। शनि वक्री में आपने कोई नया बिजनेस नहीं खोलना है। उसके मार्ग ही होने का वेट कीजिए, उसमें करिए, ताकि आपका काम लंबे समय तक चल सके, दूर तक चल सके। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि शनि देव जो है, जी हाँ, जब ये गुरु ग्रह वापस जो आएंगे, ये 20 नवंबर को वापस आ जाएंगे मकर राशि में, तब जाकर और चीज़ें आपकी जो है बेटर हो जाएंगी, बढ़िया होती जाएंगी। लेकिन दिक्कत वाली बात उससे पहले कुछ और भी आ रही हैं कि जिस तरह से मैं बता दूं कि शुक्र ग्रह भी वक्री हो रहे हैं 13 मई से लेकर 25 जून तक। तो विवाह शादी के कार्य में जो है दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चने आ सकती हैं। बुध ग्रह 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें देते हैं। भाग्य स्थान में बैठे हैं, कर्म स्थान पे बैठे हैं, कुटुंब में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बोलवानी खराब करेंगे, गुस्सा चढ़ाएंगे। मंगल देव 10 सितंबर से वक्री हो जाएंगे 14 नवंबर तक। तो वो तो लगन के ही स्वामी है, तो उस समय में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई छठे घर की, 8वें घर की दशा चल रही है तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राहु और केतु 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो उस समय में विस्फोटक कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, ये मैंने वैसे जनरल चीज़ें बताई हैं कि उस समय में ऐसी चीज़ें होंगी। तो आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। वैसे भी आपको पता है कि आजकल माहौल कैसा चल रहा है, तो अपना ख्याल रखिए, चीज़ों का ख्याल रखिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, हंसते खेलते रहिए, भगवान का नाम लीजिए। इस समय भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना कीजिए, इतनी जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे आप बच सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।